सभी को प्रणाम, नमस्कार। सत्य सनातन की जय। सनातन मिशन से मैं डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से आज कुछ अध्यात्म में बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु की वंदना करते हुए इस कार्य को हम लोग प्रारंभ करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान राम श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जेहि परलोक सवारा। कहते हैं कि ये जो मानव शरीर मिला है, जो मानव तन मिला है, ये बड़े भाग्य से हमको मिलता है। तो जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो ये ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमको इस अंधेरे से छुटकारा दिलाओ। मैं आपके नाम का स्मरण ही करूँगा और दूसरा कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि ये शरीर ही मानव शरीर ऐसा है जो कि हमको इस भव सागर से पार कराता है। और हम लोग का बड़ा दुर्भाग्य होता है कि इस जो हम लोग को मिलता है शरीर, उसका हम लोग सदुपयोग नहीं करते, भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर पाते। आगे कहते हैं कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कबहू किकर करुणा नरदेही, देत इस बिन हित सनही। बड़े करुणा करके भगवान हम लोग को ये मानव का चोला देते हैं, बड़े तन देते हैं, जिसके लिए देवतागण भी तरसते हैं। और वो बार बार समझाते हैं कि ये भगवान के नाम का सुमिरन करके आप हमारे पास आओ। भगवान कहाँ पर हैं? भगवान हम लोग के दिल में ही है, हृदय में है। अब 84 लाख योनि में भ्रमण करना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 4 प्रकार के इस संसार में जीव होते हैं, जैसे कि अंडज है, स्वेदज है, पिंडज है, उद्भिज है। इन्हीं में जीव जन्म ले करके वो अपने कर्मों के आधार पर भोग को भोगता है। आपको एक कथा याद आती है। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जो कि जिनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, संसार में हर वैभव से परिपूर्ण थे, उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और राजा सम्राट होने के बाद भी एक जंगल में आकर के अपना उनको वो सन्यास की स्थिति में आ गए। तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक गर्भवती हिरण थी जो शेर से बचने के लिए वो भाग रही थी। और भागते भागते होता ये है कि बच्चे का जन्म हो जाता है और वो बच्चा पानी में गिर जाता है। पास में तालाब था, तालाब में बच्चा गिर जाता है। तो राजा सम्राट भरत से ये चीज़ देखी नहीं जाती, उनको करुणा आती है और उस बच्चे को बचा करके बाहर लेकर के आते हैं। अब उनके मन में जो उनका ध्यान फिर अब उस बच्चे को पालने पोसने लगते हैं, उसे उनका ध्यान लगने लगता है। अब आप देखें कि जिस चीज़ को छोड़ करके, जिस वैभव को, जिस राज्य को, जिस धन संपदा को, जिस परिवार को छोड़ करके वो आते हैं, उनका ध्यान उसी हिरण के बच्चे में लग जाता है और वो
उसी के बारे में सोचने लगते हैं। जब भी उनका दूसरा जन्म होता है तो वो जन्म उनका फिर भरत का, सम्राट भरत का जन्म वो हिरण के योनि में होता है। आगे देखें तो आप देखेंगे कि बुद्ध भगवान हुए, महावीर भगवान हुए, तो ये सभी लोगों ने क्या, यदि हम विचार करें तो आप देखें कि क्या धन संपदा वैभव से हम लोग को शांति मिल सकती है? क्या परिवार में रह करके शांति मिल सकती है? यदि ऐसा होता तो भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी क्यों अपना घर द्वार छोड़ते? और इन्होंने छोड़ करके भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की। अब मोक्ष का जो तात्पर्य है, मोक्ष का जो मतलब है, वो मतलब यह है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति को पा लेना। हमारे वेद में एक श्लोक का उल्लेख आता है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गय। माने कि गमय, असत से सत्य की ओर, हे प्रभु हमें असत से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। आप लोग को ये हम बताना चाहेंगे कि दो तरह की का विद्या होता है, परा और अपरा। परा विद्या वो होता है जो कि हम जो पारलौकिक जगत है उनके बारे में, अध्यात्म है उनके बारे में जानना समझना। और अपरा विद्या वो होता है जो कि जैसे हम टीचर हैं तो वकील हैं तो डॉक्टर हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ये है। तो भगवान का जो नाम है, जैसे भगवान का नाम आप देखें तो विष्णु है, शंकर है, हरि है, तो ये सारे नाम भगवान के जो है वो उनके गुण को बताने वाले हैं। जैसे कि कोई समाज में वकील है, डॉक्टर है, कुछ भी है, तो लेकिन उन वकील का और डॉक्टर साहब का भी कोई नाम होगा। यदि हम सारे वकील लोगों को ये कहें कि भाई वकील साहब आ जाइए, और एक वकील को बुलाना है, तो हम बिना उनके नाम का सहारा लिए उनको नहीं बुला सकते। उसी प्रकार से कि जैसे हम विष्णु जी भगवान बोले, शंकर भगवान बोले, हरि का जाप करें, तो ये उनके गुण का वाचक है। जैसे हरि का मतलब हुआ कि जो संसार के दुख को हरने वाले हैं। शंकर भगवान जो संसार का भला करने वाले हैं, उनका संहार करने वाले हैं, उनका देखभाल करने वाले हैं। विष्णु को का नाम लेते हैं तो जैसे हमें समझ में आता है कि भी संसार के पालन करता है वो। तो भगवान का जो नाम है वो नाम, इसको हम कह सकते हैं कि अजपा गायत्री। अजपा गायत्री का मतलब ये होता है कि जिसको हम जीभ से या अपने होठों से या के कॉम्बिनेशन से, उसके योग से जो शब्द ना बोल सकें, जो हमारे प्राणों में रमण कर रहा है, जो सांसों के माध्यम से जो रमण कर रहा है, उसका सुमरन ही उनमें भगवान का नाम, उसमें ही, उस प्राणों में ही हमारे ईश्वर का नाम छिपा हुआ है। इशारा भी करते हैं तमाम ग्रंथों में, ऋषि रामचरितमानस में ये कहा जाता है, कहा भी गया है कि कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, असुमरी सुमरी नर पावि परा। यदि हमें इस संसार से, इस भव सागर से पार उतरना है, तो हमें भगवान के नाम का सुमरण और स्मरण करना पड़ेगा, और उन्हीं को सुमरण स्मरण करने से ही हमें संसार से मुक्ति मिलेगी। अब थोड़ा सा इस समय जो भी कुछ आप देख रहे हैं, अब डॉक्टर होने के नाते अब आप एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को
कि जैसे जैसे हम लोग प्रकृति से दूर होते चले गए, वैसे वैसे तमाम तरह की व्याधियाँ संसार में व्याप्त होती चली जा रही हैं। इसके बारे में मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन वैसे मैं इशारा कर दे रहा हूँ कि संसार में यदि सबसे बढ़िया सबसे अच्छा जीवाणुनाशक कोई चीज़ है तो स्वयं सूर्य भगवान है। आप विचार करके देख लें, आप कोई भी चीज़, कितना भी खराब कपड़ा हो, खराब अचार हो या कुछ भी हो, जब आप धूप में रखते हैं तो उसके तमाम जीवाणु, रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इतने मूर्खतापूर्ण कार्य को करते हैं कि ना ही भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, ना ही भगवान के आगे बैठते हैं, तो उसका कुपरिणाम जो है ऐसा हो रहा है कि तरह तरह के रोग हम सभी लोग को पकड़ रहे हैं और उस पर दवाओं का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जय श्री राम, प्रणाम।